अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस इन द ग्राफ्स के हवाले से है, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 4.99 से लेके 4.112 तक देखेंगे। अब तक जो हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है सब कुछ, उसकी तफसील ये है कि हमने सबसे पहले फंक्शंस के बारे में जाना कि फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हमने बात करी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसके ऊपर ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है। फिर हमने बात करी अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो तो उसके अंदर हम डिस्टेंस किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। फिर हमने लीनियर फंक्शन के बारे में जाना कि लीनियर फंक्शंस आखिर होते क्या हैं। और फिर हमने ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन के बारे में बात करी, स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में बात करी। फिर हमने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मालूम करी डिफरेंट केसेस के अंदर रहते हुए कि जब हमें फर्स्ट हमने देखा कि 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन किस तरह फाइंड आउट की जाएगी, इसका फॉर्मूला देखा। फिर हमने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप एंड पॉइंट आर गिवन, इसका फॉर्मूला देखा। फिर हमने बात करी कि अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने मालूम करनी है और स्लोप ऑफ वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो किस तरीके से मालूम किया जाएगा। इसके बाद हमने बात करी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर गिवन। और फिर हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है और इसका ग्राफ कैसे बनता है। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की। हमने जो ग्राफ के बारे में बात करी थी, जो कि इसको हम पैराबोला कहते हैं, उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्शन उसकी कहाँ पे होगी, ओपन अपवर्ड्स होगा या ओपन डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे वर्टेक्स के बारे में और रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में। और इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में हमारा लेक्चर कंप्लीट होके हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। और अब हमारे तमाम तरह लेक्चर्स, पूरा बिजनेस मैथ्स का कोर्स हमारे चैनल पे आपको बआसानी मिल सकता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ अ पैराबोला के हवाले से। डायरेक्शन ऑफ अ पैराबोला डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ ए। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इक्वेशन जो हमने देखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर हमने ए बी सी देखा था, यानी कि जिसके साथ स्क्वायर की पावर वाला, जहाँ पे x की पावर स्क्वायर होगी उसके साथ जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर लिखा होगा वो हमारा a कहलाता है। फिर x होगा तो वो हमारे पास उसके साथ वो b कहलाता है। और थर्ड हमने देखा था c, जो कि कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि a की साइन जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स। अगर a जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मीन्स +1 से लेके ऑनवर्ड्स आप जहाँ तक ले जाएं, तो हमारा पैराबोला होगा ओपन अपवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर पैराबोला की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब है कि a जो है वो 0 से छोटा है। अक्सर हम देखते हैं -x² -4x² -10x², इनके माइनस में साइन जब गिवन होगी तो वो चीज़ हमारी पैराबोला को डिफाइन करेगी कि पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, यानी कि नीचे की जानिब हमारा पैराबोला ओपन होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जहन में बैठा लेना अच्छी तरीके से। ये हमारे MCQs में भी आ सकता है कि पैराबोला ओपन अपवर्ड्स इन केस a इज ग्रेटर देन 0 एंड पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स इन केस व्हेन a इज लेस देन 0। व्हाट इज़ वर्टेक्स, इसके अंदर फिर हम अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चीज़ होगी हमारी व्हाट इज़ वर्टेक्स। द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, आपने देखा था कि टर्न हो रहा था, पैराबोला हमारा राउंड शेप में आ रहा था, तो जो टर्निंग पॉइंट होता है वो चीज़ कहलाती है हमारी वर्टेक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स मालूम करने के बड़ी जाहिर सी बात है, हम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्टेक्स होंगे, एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा। तो जब हम एक्स एक्सिस मालूम करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स मालूम करना चाहते हैं, यानी कि उसका टर्निंग पॉइंट मालूम करना चाहते हैं, तो हम रखते हैं -b/2a, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। दूसरा, जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करने जाते हैं तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास वर्टेक्स यानी कि x और y दोनों की वैल्यूज आ जाती हैं। इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ जो देखेंगे वो हम देखेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में। पॉइंट्स वेयर पैराबोला कट एक्स एक्सिस, ये वो पॉइंट है जहाँ पे पैराबोला कट करता है एक्स एक्सिस को। सिर्फ एक्स एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमने मैट्रिक के अंदर भी ये फॉर्मूला पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पे हमारे पास -b + -b² -4ac/2a अंडर रूट में दी हुई थी ऊपर वैल्यू, ये फॉर्मूला दिया हुआ होता है। इसको हम तमाम वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे, इससे हम रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
लेक्चर शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप डायरेक्टली हमसे तमाम सवालात कर सकते हैं। बाकी आप हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल करके भी अपनी तमाम जो कुछ भी सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने लिया 4.99 y is equals to x square minus 3x plus 2। तीन चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है हमें। सबसे पहले विच वे पैराबोला ओपन्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, रूट्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, पैराबोला ओपन किस तरफ होगा, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ हमने लिख ली, इसको हमने कर लिया ये a के इक्विवेलेंट और ये b के इक्विवेलेंट एंड ये c के इक्विवेलेंट। हमारे पास अगर a जो है ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि हम देखते हैं इसको g1 है, तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमने सॉल्व कर ली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। सेकेंड हमने मालूम करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स मालूम करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले दो दिए हुए हैं, x और y दोनों की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। a हमें दिया हुआ था 1, b दिया हुआ था -3 और c दिया हुआ है 2। फॉर्मूले के अंदर रख लेते हैं, तो ये माइनस फॉर्मूले का था और माइनस b के साथ भी था, दोनों हमने रख लिए। और नीचे था 2a, तो हमने 2 रखा और a हमारे पास इक्विवेलेंट था 1। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू 3/2। ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ पे। अब हम y की वैल्यू मालूम करते हैं, तो माइनस फॉर्मूले का b स्क्वायर इट मीन्स -3 का स्क्वायर, -4ac इट मीन्स 4 और 1 है a और c है 2 अपॉन 4a, 4 और 1 है a। अब इसके बाद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 आ जाएगा और 4 2 8 आ जाएगा। 9 - 8 इज इक्वल्स टू 1 होता है और 1/4 और ये बाहर माइनस की साइन थी वो भी हमने यहाँ पे लिख दी। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स आए वो xy इज इक्वल्स टू 3/2 एंड -1/4। नेक्स्ट हम मालूम करते हैं रूट्स ऑफ द फंक्शन। रूट्स ऑफ द फंक्शन के अंदर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है और इसके अंदर हम बात करेंगे -b + -b स्क्वायर -4ac/2a। अंडर रूट में है ये तमाम वैल्यूज़। दोबारा से इक्वेशन रखी और तमाम हमने a b c की वैल्यू रख ली यहाँ पे और b रखना है। b हमारे पास -3 है और फॉर्मूले का -b है, b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4ac, a1 है और c है 2/2a, 2 और 1 लिख दिया। 3 3 9 आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, माइनस की साइन गिवन है यहाँ पे, अपॉन में हमारे पास 2 है। इसके बाद हम इसका 9 - 8 रूट से बाहर आके 1 हो जाएगा और यहाँ हम इसको 3 + -1/2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 + 1/2 भी है और 3 - 1/2 भी है, तो हम दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 1/2 एंड 3 - 1/2, ये चीज़ बन गई 4/2 और ये चीज़ बन गई 2/2। तो कैंसिलेशन यहाँ पे हो जाएगी हमारी, तो 2 से 2 कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा और इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा और हमारे पास आंसर में दोनों चीज़ें। ओके, नेक्स्ट हमने लिया है 4.101 y इज इक्वल्स टू 6x² + x - 12। इसके अंदर भी तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। विच वे पैराबोला ओपन्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, रूट्स ऑफ द फंक्शन। पैराबोला ओपन किस तरफ होगा, 6 दी हुई है यहाँ पे वैल्यूज़ की, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0, ओपन अपवर्ड्स। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, दोबारा से हमें ये दोनों फॉर्मूले रखने हैं। इसके अंदर वैल्यूज़ को रखेंगे -b/2a, -b हमारे पास है 1/2a यानी कि 2 × 6, तो -1/12। y की वैल्यू मालूम करनी है -b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4ac/4, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 288/24 और इसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे रूट्स ऑफ द फंक्शन। सेम फॉर्मूला, हमने तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर रखना है। -b² 1 के इक्विवेलेंट है, -4ac यानी कि 4 और a 6 था और c -12 था और 2a यानी कि 2 और ये 6 आ जाएगा। ठीक, इन सबको करा हमने, प्लस माइनस करा, 288 + 1 कर देंगे हम, तो ये 289 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इसका रूट बाहर आ गया 17। अब हमने इसको एक दफ़ा सॉल्व करना है +17 के साथ और एक दफ़ा सॉल्व करना है -17 के साथ, तो ये आ जाएगा 16/12 और दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, तो दोनों चीज़ें हमारे पास 4 की टेबल से जा रही हैं। 4 3 12 एंड 4 4 16, ये आंसर आ गया 4/3। सेम ये काम हमने यहाँ पे भी किया और ये 6 की टेबल से हमने कैंसिल किया, 6 2 12 एंड 6 3 18 और ये हमारे पास आ जाएगा -3/2। ओके, नेक्स्ट हमने लिया है 4.105 y इज इक्वल्स टू -x² - 2x + 8।
विच वे पैराबोला ओपन्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये तमाम चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड हैं। वाई हम ए हम देखते हैं यहाँ पे, ए हमारे पास इक्विवेलेंट आ रहा है -1 के, यानी कि ए इज़ लेस देन 0। अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर मालूम करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स -b/2a, y इज इक्वल्स टू -b² -4ac/4a। वैल्यूज़ को रखा -b/2a में, माइनस का साइन और b की साइन भी -2 थी और नीचे 2a था, a भी -1 था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, दोनों को कैंसिल करेंगे -1 हो जाए। इसके बाद हमने यहाँ पे b² -4ac/4a रखा, b² -2 था, स्क्वायरिंग कर दी -4ac यानी कि माइनस का 1 और c था 8/4a, 4 और माइनस का 1। इन दोनों को हमने 2 to the 4 आ जाएगा, 4 is 32 and माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस किया 36, बाहर माइनस था, नीचे -4 था, इन दोनों को भी हम कैंसिल कर देंगे, तो 4 1 is 4 and 4 9 is 36 और माइनस की साइन के साथ में हमारी हो गई कैंसिल, तो ये आ जाएगी वैल्यू -1 and 9। इसके बाद हमने थर्ड इसमें रूट्स ऑफ द फंक्शन मालूम करा, सेम हमने वैल्यूज़ को इसमें पुट डाउन करा है और इसमें आप देख लीजिए एक दफ़ा तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी, -2 -4 और ये 1 माइनस का आ जाएगा 2/-1। तमाम सिंपल कैलकुलेशंस है, इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 2 + -6/-2 आ गया था। इसके बाद हमने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम इसको 2 + 6/-2 to -6/-2 कर देंगे, 8/-2 and -4/-2। कैंसिलेशन हो गई, तो ये 2 से कैंसिल होके 4 आ गया और माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस की साइन भी कैंसिल हो गई और 2 और 4 भी कैंसिल हो गया और 2 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू 2, ये हमारे थे रूट्स ऑफ द फंक्शन। तो ये हमने आज जो कवर किया लेक्चर में अपने, वो हमने डायरेक्शन ऑफ अ पैराबोला के बारे में देखी बात, हमने वर्टेक्स को जाना क्या होते हैं वर्टेक्स, और हमने रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करी कि रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, तमाम कोर्स हमारा अपलोड हो चुका है यूट्यूब के ऊपर। आप बिजनेस मैथ्स के तमाम लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैप्टर वाइज तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।